जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म सूटेबल फ्लैश के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अलग है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर डैनियला दिखाई जाती है जो कि अपने कॉलीग के साथ एक डेड बॉडी को देख रही होती है। वो अपनी कॉलीग से कहती है कि ये तो बहुत ही बुरी हालत में है, तो उसका कॉलीग उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इसका पोस्टमार्टम अच्छे से कर देगा। उसके बाद डैनियला वहाँ से अपनी दोस्त एलिजाबेथ के पास जाती है जो कि उसी की तरह एक साइकाट्रिस्ट थी, लेकिन उसे एक वार्ड में बंद करके रखा गया था। डैनियला उससे पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, तो एलिजाबेथ उससे कहती है कि अगर वो उसे सारी बात बताएगी तो उसे उस पर विश्वास करना होगा। ये हो सकता है कि उसकी कहानी जान के उसे लगे कि वो झूठ कह रही है। ये सुनकर डैनियला उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उस पर विश्वास करती है। और उसके बाद एलिजाबेथ उसे अपनी कहानी बताने लगती है। दोस्तों, एलिजाबेथ एक साइकाट्रिस्ट थी और उसके पास कई सारे पेशेंट्स आया करते थे जिनका वो सेशन लेती थी और उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करती थी। एलिजाबेथ हैप्पीली मैरिड थी और उसके पति का नाम एडवर्ड था। तभी एलिजाबेथ के ऑफिस में एक बंदा आता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, तो डॉक्टर उससे कहती है कि वो बाद में आए, लेकिन वो बंदा उससे कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और उसने उसकी ढेर सारी बुक्स पढ़ रखी है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, तो वो उससे कहता है कि उसका नाम ऐसा है और उसका पिता एक डीमन है जो कि उसकी बॉडी को लेना चाहता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर आना चाहता है। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है और बोलती है कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। ऐसा उसे बताता है कि जब भी उसे सीजर आते हैं उसका पिता उसकी बॉडी में आ जाता है, और अगर उसे तीसरा सीजर आया तो उसका पिता हमेशा के लिए उसकी बॉडी में आ जाएगा। तभी वहाँ पे अचानक से उसे सीजर आ जाता है और हम देख पाते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बदल गई है और वो बहुत ही अजीब तरह बर्ताव कर रहा है। वो एलिजाबेथ को देखकर उससे फ्लर्ट करता है और एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर उसे क्या हो गया है। तभी अचानक वो वहाँ से चला जाता है और एलिजाबेथ को लगता है कि शायद वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसकी वजह से उसकी दो पर्सनालिटीज हैं। जब वो घर पे आती है तो वो अपने पति से भी इस केस के बारे में डिस्कस करती है, तो उसका पति उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपने पेशेंट को ट्रीट जरूर कर लेगी। रात को जब वो अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही होती है तो वो ऐसा के बारे में सोचती है जिससे उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। दोस्तों, इससे हम जान पाते हैं कि वो ऐसा से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हो गई थी। अगले दिन वो ऐसा के घर जाती है ताकि वो जान सके कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है, और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पे अपनी बुक्स को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ऐसा उससे झूठ नहीं कह रहा था। तभी वो ऐसा के पिता को देखती है जो कि चेयर पे बैठा हुआ था, और वो उससे अपनी पिल्स मांगता है तो वो उसे पिल्स दे देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है और बुक पढ़ने लगता है। एलिजाबेथ उस बुक में किसी क्रीचर को देख पाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर ये किस चीज की बुक है। उसका पिता उससे कहता है कि वो उसे अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी वो उसके साथ वहाँ पे फ्लर्ट करने लगता है और एलिजाबेथ ये देखकर हैरान हो जाती है और तभी वो उस पर चाकू से वार भी करता है, जिससे एलिजाबेथ की उंगली में एक कट लग जाता है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। जब वो उस चाकू को उस बुक पे रखता है तो हम देखते हैं कि उस चाकू का जो खून है वो बुक ने ले लिया है। उसके बाद एलिजाबेथ जब अपने पेशेंट के साथ होती है तो वहाँ पे ऐसा आ जाता है जो कि उससे मदद मांगता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ऐसा उसे बताता है कि वो अपने पिता से भागकर यहाँ पर आया है, कि उसे पता है कि वही एक डॉक्टर है जो कि उसकी मदद कर सकती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि क्यों ना वो पुलिस के पास चले, तो वो उससे कहता है कि पुलिस उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगी। वो उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है और उसके बाद पेशेंट को अटेंड करती है, लेकिन जब वो वापस जाती है तो देखती है कि ऐसा वहाँ से जा चुका है। रात को एलिजाबेथ जब अपने घर पे होती है तो उसे ऐसा का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे घर में आ जाए वरना उसका पिता उसे मार डालेगा। ये सुन के वो अपने पति से इजाजत लेती है और उसका पति उसे अलाउ कर देता है, और उसके बाद वो उसके घर पे जाती है जहाँ पे वो देखती है कि ऐसा के हाथ में चाकू है और उसका पिता जमीन पे गिरा हुआ है और उसे हार्ट अटैक आया है। वो उसकी पिल्स उसे देने के लिए जाती है तो ऐसा उसे रोक देता है और उसे कहता है कि उसके पिता का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। एलिजाबेथ उसकी बात नहीं मानती और उसे वो पिल्स दे देती है, जिससे उसका पिता बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वो ऐसा को पकड़ के उसके कान में एक स्पेल पड़ता है, जिससे कि उन दोनों को सीजर होने लगता है और उन दोनों की बॉडी स्वैप हो जाती हैं। उसका पिता ऐसा की बॉडी में आके बहुत ही अच्छा फील करता है और उसके बाद वो एलिजाबेथ के नज़दीक आता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, और एलिजाबेथ भी उसे अलाउ कर देती है क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। तभी वो एलिजाबेथ के कान में वो स्पेल पड़ता है, जिससे वो एलिजाबेथ की बॉडी में चला जाता है और ऐसा ही देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो उसे चोट ना पहुंचाए। वो एलिजाबेथ की बॉडी में आके उससे कहता है कि ये बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, और उसके बाद वो फिर से अपने बेटे की ही बॉडी में आ जाता है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर उसे क्या हो गया था, तो वो उससे कहता है कि यही तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है।
तभी एलिजाबेथ बुक उठाती है और उसे पढ़ने लगती है और उसे पता चलता है कि ये एक डीमन है जो किसी की बॉडी में भी जा सकता है एक स्पेल पढ़ के। तभी वो देखता है कि उसका पिता वहाँ से गायब है जिसके अंदर एसा की आत्मा मौजूद थी। वो उसे ढूंढने लगता है और एलिजाबेथ बेसमेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका पिता आ जाता है जो कि उससे मदद मांगता है। तभी एसा वहाँ पर आकर अपने पिता का गला काट देता है और डॉक्टर को बताता है कि इस डीमन को मारने के लिए उन्हें जो सब्जेक्ट है उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना होगा। एलिजाबेथ ये देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। वो तुरंत अपने दोस्त डैनियला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और उसे कहती है कि वहाँ ऐसा हो रहा था कि वो कभी उसकी बॉडी में आ रहा है तो कभी किसी और की बॉडी में जा रहा है। डैनियला उससे कहती है कि उसे उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उसने जो अपने पति के साथ किया है वो बहुत ही गलत काम है, इसीलिए वो तुरंत अपने पति के पास जाए और उसे सारी बात बता के उससे माफ़ी मांगे। उसकी बात मान के एलिजाबेथ अपने घर पे जाती है जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे डिटेक्टिव और पुलिस मौजूद हैं। वो दोनों उससे पूछताछ करते हैं कि कल रात वो कहाँ पर थी, तो वो उसे बताती है कि वो एजा के घर में गई थी। वो उससे पूछते हैं कि आखिर वहाँ पे आग कैसे लगी, तो वो उन्हें बताती है कि वो उससे पहले ही वापस आ चुकी थी। उसका ये बयान लेकर वो दोनों डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एजा एडवर्ड को सारी बात बताती है और उससे कहती है कि उसने अपने पेशेंट के साथ ही गलत काम किया है। ये सुनकर एडवर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करता और एलिजाबेथ भी बहुत ही शर्मिंदा होती है, इसीलिए वो अपने ऑफिस में ही जाके रहने लगती है। तभी वहाँ पर एजा आ जाता है जो कि उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और वो बंदा एजा नहीं था बल्कि वो एजा की बॉडी में उसका पिता था। तभी वो उसका असली रूप देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो तुरंत उठती है और हमें पता चलता है कि वो ये एक सपना देख रही थी। अब दोस्तों अब ये बात आप समझ लीजिए कि एजा की बॉडी में उसका पिता मौजूद है, इसीलिए जब हम एजा बोलेंगे तो आप समझ जाना कि उसकी बॉडी में उसका पिता है। एजा अपने आप को अपने घर के बेसमेंट में लॉक कर लेता है और वो अपने आप को हथकड़ी लगा देता है और उसके बाद वो एलिजाबेथ को कॉल करता है। एलिजाबेथ जब कॉल उठाती है तो वो उससे कहता है कि क्या उसे कल रात मजा आया, तो एलिजाबेथ उससे कहती है कि आखिर वो इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया। तभी वो उसे वही स्पेल सुनाता है जिससे उन दोनों की बॉडी स्वैप हो जाती हैं। उसका पिता एलिजाबेथ की बॉडी में आ जाता है और एलिजाबेथ एजा की बॉडी में चली जाती है। उसकी बॉडी में आकर उसे बहुत ही अच्छा फील होने लगता है और वो उसके पार्ट्स को भी छूने लगता है। इधर एलिजाबेथ बेसमेंट में बहुत ही तड़प रही होती है और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद के लिए आए, लेकिन उसकी दोस्त को ये मजाक लगता है क्योंकि वो एजा के शरीर से बात कर रही थी और उसकी मैनली वॉइस थी और उसे लगता है कि कोई उससे प्रैंक कर रहा है। तभी वो उससे कहती है कि उसे मदद के लिए उसे वहाँ पर आना पड़ेगा, इसलिए डैनियला तैयार हो जाती है और वहाँ पे जाने लगती है। इधर एजा का पिता एलिजाबेथ के शरीर में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जब एलिजाबेथ का पति वहाँ पर आता है तो वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। उसका पति इससे बहुत ही अमेज हो जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इसीलिए वो उसकी गलती के लिए माफ भी कर देता है। तभी डैनियला वहाँ पर आती है और एजा को लॉक देखकर हैरान हो जाती है। एलिजाबेथ उससे कहती है कि वो एलिजाबेथ है, वो भी एजा की बॉडी में, तो वो उसका यकीन करे और उसे यहाँ से छुड़ाए। वो बूढ़ा डीमन की पूजा करता था और कोई ना कोई रिचुअल करता था जिसकी वजह से उसे पावर्स मिली और किसी की बॉडी में भी वो जा सकता है। इसीलिए ऐसा चाहता था कि वो उसके पिता को मार डाले ताकि उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय हो सके और वो हमेशा के लिए मर सके। डैनियला उस पर यकीन बिल्कुल नहीं करती, लेकिन तभी वो उसे अपने बचपन की सारी बात बताती है जिसे डैनियला को यकीन होने लगता है कि शायद इसकी बॉडी के अंदर उसकी दोस्त ही मौजूद है। इधर एडवर्ड के पास पुलिस वाले आते हैं और उनसे फिर पूछताछ करते हैं, जहाँ एडवर्ड देखता है कि एलिजाबेथ का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी अचानक उसे सीजर होने लगता है और उसकी बॉडी फिर से स्वैप हो जाती है और एलिजाबेथ अपनी बॉडी में फिर से आकर खुश हो जाती है। उसका पिता जब एजा की बॉडी में आता है तो डैनियला के साथ भी वो फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन डैनियला उसकी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद एलिजाबेथ एडवर्ड से पूछती है कि आखिर उनके बीच क्या हुआ था, तो एडवर्ड उसे बताता है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किया। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है और उससे कहती है कि उसे उससे दूर रहना होगा वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो उसे दूर भेज देती है और खुद अपने ऑफिस में रहने के लिए चली जाती है। तभी उससे मिलने के लिए एजा वहां पर आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे जान से मारना चाहती है। वो उसे चाकू भी देता है और उससे कहता है कि वो ट्राई करके देखे। एलिजाबेथ देखती है कि उसके चाकू पे कुछ लाइट आ रही है, जिसकी मदद से वो उसे हिप्नोटाइज कर देती है और उसके बाद उसके सर में चाकू घुसा देती है। और एजा जब चाकू बाहर निकालता है तो वो उससे लड़ने लगता है और एलिजाबेथ उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। वो देखती है कि वो अब भी मरा नहीं है, कि उसे मारने के लिए उसके दिमाग को कुचलना जरूरी है। वो अपनी गाड़ी से उसको 3 बार कुचलती है और उसके बाद वो उसे स्टैब करने लगती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और एलिजाबेथ को लगता है कि शायद अब वो मर चुका है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम ये जान पाते हैं इसी वजह से एलिजाबेथ को उस डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था। डैनियला ये कहानी सुन के हैरान हो जाती है और अब भी उसे ढंग से यकीन नहीं होता। उसे वहीं पे रुकने के लिए कहती है और पोस्टमार्टम रूम में जाती है, जहाँ डॉक्टर जब पोस्टमार्टम कर रहा होता है तो देखता है कि वो बंदा अब भी जिंदा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है।
वो बंदा तुरंत रेंगने लगता है और बाहर निकलता है और तभी उसे सीजर होता है, जो कि आखिरी सीजर था। और उसके बाद एलिजाबेथ और उसकी बॉडी हमेशा के लिए स्वैप हो जाती। उस सीजर के बाद एलिजाबेथ उस अधमरे इंसान में चली जाती है और ईशा के पिता की आत्मा एलिजाबेथ के अंदर आ जाती है। तभी वो उठती है और डॉक्टर के साथ अजीब बर्ताव करने लगती है, जिससे डॉक्टर समझ जाती है कि जरूर ये एलिजाबेथ नहीं है। वो उसे पूछती है कि अगर वो एलिजाबेथ है तो वो उसका नाम बताए, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बता पाती, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। वो गार्ड्स को बुलाती है और उसे वहीं पर रोकने के लिए कहती है और उसके बाद डैनियला बाहर जाती है और देखती है कि उस लाश के अंदर उसकी दोस्त है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। वो लोग उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सारे बॉडी पार्ट्स बाहर आ चुके थे, जिसकी वजह से उसकी सांसें तो नहीं चल रही होती, लेकिन उसका ब्रेन अब भी जिंदा होता है, क्योंकि उसे मारने के लिए उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी था। तभी एलिजाबेथ बाहर आ जाती है और उन गार्ड्स को मार डालती है और उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड को भी जान से मार डालती है। डैनियला देख के उसे लड़ने लगती है और उसके कान में भी वो वही स्पेल बोलती है, जिससे उन दोनों की बॉडीज भी स्वैप हो जाती हैं। डैनियला जब एलिजाबेथ की बॉडी में होती है तो एलिजाबेथ अपना हाथ उठाती है, उसे कान में कहती है कि वो उसके सर पे शूट करके मार डाले ताकि वो इससे मुक्ति पा सके। तो डैनियला ऐसा ही करती है और वो उसे शूट करके मार डालती है। उसके बाद डैनियला और एलिजाबेथ लड़ने लगती हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम डैनियला को देखते हैं जो कि उसके पति को कंसोल कर रही थी और वो उसे कहती है कि एलिजाबेथ उसकी बहन की तरह थी और अगर उसे कोई भी नीड हो तो वो उसे ज़रूर याद करे। उसके जाने के बाद हम उसे देख पाते हैं कि वो स्मोक कर रही है और वो उसके पिता की तरह ही सिगरेट के छल्ले बना रही है, जिसे हम जान पाते हैं कि वो बॉडी तो डैनियला की है, लेकिन उसके अंदर उसका पिता मौजूद है, यानी कि उसे मारना नामुमकिन है क्योंकि वो बॉडी स्वैप कर सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।